उत्तराखंड में मानसून अगले 48 घंटों में उत्तराखंड में दस्तक दे देगा और सबसे पहले कुमाऊं रीजन में मानसून की दस्तक होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 48 से 72 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है उसमें और जिस तरीके से लगातार वेदर फोरकास्ट आ रहा है उसमें अगले 48 घंटों में मानसून कुमाऊं में दस्तक देगा और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में मानसून की बारिश होगी। मौसम विभाग ने 27 जून से 30 जून तक का ऑरेंज अलर्ट दिया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और इस दौरान मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि इस दौरान चाहे वो चारधाम यात्री हो या फिर अन्य पर्यटक, इसके अलावा उत्तराखंड में जो यात्रा जो यहाँ के लोकल पर्सन हैं जो पहाड़ों में यात्रा कर रहे हैं वो भी सतर्क रहें। जैसे ही बारिश की सूचना मिलती है उस दौरान यात्रा ना करें और वेदर फोरकास्ट देखकर ही अपनी यात्रा करें, क्योंकि मौसम विभाग ने जो बारिश की चेतावनी दी है जिसमें भारी से बहुत बारिश की संभावना जताई है। इसमें लैंडस्लाइड, पहाड़ों से पत्थरों का गिरना, रोड का ब्लॉक होना, इसके अलावा नदियों के जलस्तर के बढ़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जब ज़्यादा बारिश होगी तो उसमें निचले इलाकों में जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ सकता है, इसलिए नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसी एडवाइजरी को उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य के 13 डीएम्स को, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग को भी भेज दिया है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट को भी भेज दिया है ताकि वो अपनी तैयारियां पूरी कर रखें। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी सारी टीमों को अलर्ट पे रखा गया है और सभी की छुट्टियां कैंसिल की गई है। यही वजह है कि कारण जो सबसे बड़ा यही आ रहा है कि जो बारिश है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड मौसम विभाग ने इस बार मानसून सामान्य से ज़्यादा बताया है कि इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और इसको लेकर जो राज्य सरकार है या फिर तमाम जो ज़िला अधिकारी है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं किस तरीके से अगर बारिश होती है, लैंडस्लाइड की घटनाएँ होती है या फिर कहीं कुछ अप्रिय घटना होती है उसमें किस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो करनी है और लोगों को सुरक्षित बचाना है। इसके अलावा एविएशन कंपनियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में मानसून जब भी आता है तो अच्छी खबर नहीं रहती है, क्योंकि लगातार बारिश से कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता है। हर साल दर साल नुकसान हुआ है। यही वजह है कि रोड जो है, तमाम जो सड़कें हैं वो ब्लॉक न हो, इसके लिए 450 जेसीबी मशीनें रखी गई है। सब में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है ताकि कहीं पे भी रोड ब्लॉक की अगर सूचना मिलती है तुरंत पास वाली जेसीबी और अन्य जो मशीन है उनको भेजा जाए और रोड ब्लॉक को खोला जाए। इसके अलावा सभी जिलाधिकारियों को, जो 13 ज़िलों के जिलाधिकारी हैं, उनको अपनी व्यवस्थाएं चुरुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, चाहे वो दवाइयाँ हैं, खाना पीना है, पानी है। इसके अलावा अपने क्षेत्र में जो तमाम जो रोड ब्लॉक्स वाले इलाके हैं उनको भी मॉनिटर करने को कहा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा आईटीबीपी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस दौरान तत्काल इनको वहाँ पर भेजा जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगर अगले 48 घंटों की बात करें तो उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे देगा और इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। खासकर 27 जून से 30 जून उत्तराखंड के जो तमाम ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील है उसमें उत्तरकाशी है, टिहरी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जैसे इलाके हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अलर्ट रखा गया है। चूँकि जब मानसून दस्तक देगा, सबसे पहले कुमाऊं रीजन में दस्तक देगा तो उसमें चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा को हाई अलर्ट पे रखा गया और नैनीताल के कुछ क्षेत्रों को अलर्ट पे रखा गया है। इसके अलावा 48 घंटे के बाद जो मानसून एंटर करने के बाद पूरे उत्तराखंड में एक साथ मानसून एंटर करेगा। तो यहाँ पर भी जो गढ़वाल और कुमाऊं के जो तमाम ज़िले हैं उनमें अलर्ट दिया गया है और इस अलर्ट को देखते हुए सभी अपनी प्रिपरेशन सभी ने पूरी कर ली है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।